हेलो दोस्तों, आपका एमजी कंपटीशन जोन में स्वागत है। हमने अब तक आपको बताया था कि इकाई अंक कैसे प्राप्त करते हैं। कितना भी बड़ा संख्या हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, हम उसकी इकाई अंक कैसे प्राप्त करते हैं। अब देखिए, आज कुछ क्वेश्चन कराते हैं इकाई अंक के आधारित। पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, आप पहले क्वेश्चन को देखिए। उसमें कहा गया है इकाई अंक क्या है। जैसे कि मैं लिख देता हूँ 23 प्लस 34। बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन। 46 78 इसमें पूछा गया है हमारे से इकाई का अंक क्या होगा। तो आप इसको सारे को अगर प्लस करें तो लेंथ ही पड़ेगा। आपको कुछ नहीं करना। 3 और 4 7, यहाँ पर 7 आ जाता है। 7 और 6 13, 13 में एक को छोड़ दीजिए, 3 बचा। 3 और 8 11, 11 में तुम्हारे पास इकाई का अंक क्या आ गया, यानी कि इकाई का अंक हो गया, यूनिट डिजिट हो गया। इकाई का अंक, इसके जोड़ में इकाई का अंक हो गया 1। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। केवल अगर हम जोड़ें, इसे सारों को जोड़ें तो लंबा पड़ेगा। हमें 3 और 4 7, अभी यूनिट डिजिट ही है। 7 और 6 13, अब यूनिट डिजिट से 10 डिजिट भी आ गई, दहाई का अंक भी आ गया, और छोड़ दीजिए। 3 और 8 11, हमें केवल इकाई का अंक लेना है, और इकाई का अंक हमारे पास क्या आ गया 1। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है बोर्ड पर, आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया है 31 33 इंटू 37 39 47। अब ये हमें नंबर दिया गया है 43 है भाई, बाद में 43। अगर इसका इकाई का अंक हमें ज्ञात करना है तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए या तो इन सब की मल्टीप्लाई करें। जब इकाई का अंक आएगा, हम इनकी मल्टीप्लाई ना करें, हम सीधा करें। देखिए 1 3, 1 की 3 में गुना करी, 1 गुना 3। ये मैं लिख रहा हूँ, ज़रूरत नहीं है, 3 ही आएगा। फिर इस 3 की 7 में गुना करी तो 7 21, क्या आएगा 21। तो हमें 2 को तो छोड़ देना है, 1 लेना है। 1 9 से गुना करें तो 9 से गुना करने पर 1 गुना 9, तो 1 गुना 9 करने पर 9 आ जाएगा। और 9 की गुना 3 में करें तो 9 थिए 27। तो हमारा इकाई का अंक क्या आ जाता है 7 आ जाता है। यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 7। कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, उनकी आपको गुना करनी हो, केवल आप इकाई का अंक देखते चले जाइए, बाकी से तो हमें कोई मतलब ही नहीं होता। तो हमें इकाई का अंक प्राप्त हो जाएगा। आगे चलते हैं। अभी कुछ क्वेश्चन और बड़े बड़े भी क्वेश्चन आएंगे, सब तरह के क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इस वीडियो में बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 1 से 9, यानी कि 1 से हमें 1 के और 99,999, इसके बीच के सभी प्राइम नंबर, इसके बीच के सभी प्राइम नंबर की प्रोडक्ट, सभी प्राइम नंबर की प्रोडक्ट हमें लेनी है। तो भैया इसके बीच में हम कितने नंबर लिखेंगे। इसके बीच में तो बहुत सारे नंबर आ जाएंगे, जैसे 2 आएगा, 5 आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा। इस तरह से आते आते चले जाएंगे। आप इन नंबरों को लिखकर यूनिट डिजिट निकालना तो पॉसिबल नहीं है। इसका हम एक बहुत ही आसान सा तरीका है, ध्यान देना, बहुत ही आसान सा तरीका है। मैंने एक बात बताई थी कि 5 के साथ अगर प्रोडक्ट सम की गुणा हो जाती है, गुणा यानी प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट सम नंबर
सम की हो जाती है तो आंसर 0 आता है। अगर प्रोडक्ट विषम की होती है तो प्रोडक्ट यानी कि 5 ही आता है। ये बात मैंने कल यानी कि लास्ट वीडियो में बताई थी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। सवाल हो गया। अब देखिए, अगर मैं 5 की प्रोडक्ट इसमें अभाज्य संख्या में अभाज्य संख्या में सभी अंक सभी संख्याएं क्या है भाई, विषम है, परंतु 2 एक सम संख्या है, 2 एक सम संख्या है। और मैंने बताया कि अगर एक भी सम संख्या से गुना करें तो 5 के गुना 2 में करें तो यहाँ क्या बता 0, तब इकाई का अंक क्या आएगा 0। तो सीधा सवाल था, देखते ही कुछ भी नहीं करना था, इकाई का अंक क्या आ जाएगा 0। अगर इसमें 2 ना होता, यहाँ 3 से पूछ लेता, तो 5 के साथ में कोई भी सम संख्या नहीं है, 5 के साथ में सभी विषम संख्या है। और 5 की गुना किसी भी विषम संख्या से करें, कोई भी संख्या ले लीजिए, इकाई का अंक हमेशा 5 ही आएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट। 1 से 99,999 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल का इकाई का अंक हमें निकालना है। तो गुणनफल में इकाई का अंक हमें देखने के लिए 5 को पकड़ना पड़ेगा। 5 की गुणा यदि किसी सम संख्या से हो रही है तो इकाई का अंक पक्का 0 आएगा। अगर 5 की गुणा किसी विषम संख्या से हो रही है तो वहाँ 5 ही आएगा इकाई का अंक। देखिए कितना सिंपल सवाल था। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अब आपके बोर्ड पर है क्वेश्चन नंबर 4, आप पढ़िए बोर्ड पर। इसने कहा है फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल। क्वेश्चन नंबर 4 ये वाला जो कराया गया है, इससे पहले अभी आप ध्यान देना, ये वाला क्वेश्चन जो कराया गया है, ये क्वेश्चन हमने शायद 4th वाला किया है। ये वाला क्वेश्चन 4th वाला किया है, 3rd वाला भी कर रहे हैं। चलो ऐसा मान लो ये 4th वाला ही क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन है जैसे कि क्या क्वेश्चन है, 3, 38, 5, 37। हमें ये करना है 3 × 38 × 537 × 1256। इसमें हमें यूनिट डिजिट बताना है कि यूनिट डिजिट क्या होगा। इसका हमें बताना है कि यूनिट डिजिट क्या होगा। अब देखिए भैया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप करके देखिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल 0 वाला। आप देखिए, हम अगर इसकी प्रोडक्ट करें 3 से 8 में करें तो 24 आएगा। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, छोड़ दीजिए इसे। 4 की 7 से करें, 4 सते क्या आएगा 28। हमें 2 से कोई मतलब नहीं। 8 की गुना 6 से करें, 8 6 48। सीधा क्या आ गया, 4 से कोई मतलब नहीं है। तो हमारे पास इकाई का अंक कितना आया, इकाई का अंक आया 8। देखो कितने बड़े बड़े सवाल भी, कितनी बड़ी गुना भी आसानी से इकाई का अंक निकल जाता है। आप सोच रहे होंगे कि पावर वाला क्यों नहीं करा रहे। पावर वाला कराऊंगा, मैंने पावर के सारे मेथड जो भी थे वो बता दिए थे। कल 10 के 10 नंबर मैंने लिए थे पहली वीडियो में। अगर आप इकाई का अंक देखना चाहते हो पावर वाले, तो पहले आप जाइए इससे लास्ट वीडियो में, और लास्ट वीडियो के सारे आप एक बार थ्योरी को देखिए, जब आपको क्वेश्चन आएंगे।
ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 था। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। नंबर सिस्टम की आप थ्योरी को अच्छी तरह पढ़ लीजिए। अगर थ्योरी अच्छी तरह पढ़ ली, क्वेश्चन एक भी ना करो, ये तो प्रैक्टिस के लिए करा रहे हैं, तो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन हो जाएंगे। और ये सोचिए कि हर कंपटीशन, चाहे वो कितने बड़े लेवल का हो चाहे छोटे लेवल का हो, सब में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ सेट विच कंसिस्ट ऑफ द प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 222। इसने कहा एक सेट है, सभी संख्याओं के गुणनफल का इकाई-अंक ज्ञात कीजिए जिसमें अभाज्य संख्या 2 से अधिक है लेकिन 222 से, 2 से तो अधिक है, 2 से अधिक। ये एग्ज़ाम में लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको बता रहे हैं। 222 से कम हमें क्या लेना है? प्राइम नंबर अभाज्य संख्या की गुणनफल में इकाई-अंक। 3 से शुरू हो जाएगा, 3, 5, 7 ... तो प्राइम नंबर में केवल सम संख्या, यानी प्राइम नंबर में केवल 2 ही सम संख्या होती है, यानी कि 2 केवल एक, यानी कि एक ही सम संख्या होती है, एक ही सम संख्या होती है, वो है 2। अब यहाँ पर 2 तो आया नहीं, 5 आया है। अब मैंने बताया था कि 5 की गुणा विषम अंक से किया जाए, 5 की गुणा विषम अंक से किया जाए तो वहाँ पर इकाई का अंक क्या आ जाता है? यूनिट डिजिट क्या आता है भाई? यूनिट डिजिट इकाई का अंक 5 ही आता है, 5 ही आता है। लो भाई, इतना सा सवाल था, हमें कुछ भी नहीं करना था, हमें ना सारे नंबर लिखने थे, केवल हमें देखना था कि 5 की गुना हम किस से कर रहे हैं। अगर 5 की गुना सम से कर दोगे तो 0 आएगा पक्का, और अगर सम नहीं है तो सारे विषम हैं, तो उसका मतलब उसका आंसर विषम का मतलब 5 ही आने वाला है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 था। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ है, द यूनिट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन, इकाई का अंक बताइए। एक हमें नंबर दे दिया गया और उसका इकाई का अंक पूछा गया है। आपको ये दे दिया गया 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9, और नीचे दे दिया गया 100। इसमें सोल्व करिए और इसका इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अब भैया एक बात देखिए, आप यहाँ पर कहीं भी अगर हम इसकी सबकी गुना करें, 100 से डिवाइड करें, वो काम करना थोड़ा लेंथी पड़ेगा। हम बहुत सीधे 5 को पकड़िए, ये रहा, और 2 को पकड़िए, ये रहा, यानी कि 5 दूनी 10, 5 दूनी कितना हो गया? 10। यहाँ पर 10 भी है, 5 दूनी 10 और 1 10, ये रहा, तो दोनों से ये चला गया। हमारे पास बचता है कितना? 1 गुना 3 गुना 4 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9। इसमें से ये तो कट गया हमारा बाकी, तो अब इसमें से हमें क्या बताना? इकाई का अंक। 1 से 3 में करें, 3 ही आएगा, 3 चौक 12, 2 आ जाएगा, 2 छिक 12, फिर 2 आ जाएगा, फिर 2 से 14, 4 आ जाएगा, 4 अठे 32, 2 आ जाएगा, 2 9 18, 8 आ जाएगा। हमारा आंसर क्या बन गया? इकाई का अंक 8 आ गया। अब आप देखिए कितना आसान सवाल है। इकाई का अंक यहाँ पर कितना आ गया? 8 आ गया।
आगे चलते हैं, इसे आप कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में आते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। मैं थोड़ा सा आपको फैक्टोरियल में भी लेके चलता हूँ। फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल के बारे में बताता हूँ, थोड़ा सा समझ जाओगे बहुत आसानी से। ये क्वेश्चन नंबर अब जस्ट 7 चलेगा, वो 6 था। फैक्टोरियल के बाद फाइंड द, पहले एक क्वेश्चन है फाइंड द, आप देखिए 7वें क्वेश्चन को, फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ, यानी कि 222 की पावर 888 प्लस, अब देखिए बड़ी पावर दे दी यहाँ पर 888 की पावर 222। आप सोचिए इस सवाल को कैसे करेंगे। मैंने बताया था 2 की हमें इससे कोई मतलब नहीं है, इससे भी कोई मतलब नहीं है, हमें केवल यूनिट डिजिट से मतलब है, वहाँ पे भी और यहाँ पे भी। मैंने बताया था जब भी 8 आता है या आपके पास 2 आता है, 2 वाले में और 8 वाले में 4 से डिवाइड करना। मैंने नंबर लिए थे 2378। 2378 का एक ही तरीके का मेथड है, तो 2378 आपके पास यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 8 है। आप इसको डिवाइड कीजिए किससे, 4 से। 888 को 4 से डिवाइड करना है। 4 2 जा 8, फिर 8, 4 2 जा 8, फिर 8, 4 2 जा 8, यानी कि सिंपल सी बात है, 4 से डिवाइड करने पर कितना आया, 0। जब रिमाइंडर 0 होता है, मैंने बताया था जब रिमाइंडर 0 होता है तब यूनिट डिजिट 6 आता है। तब यूनिट डिजिट कितना आता है, 6। आप देख लीजिए, मैंने बताया था जब रिमाइंडर 1 आता है तो 2 ही आता है यूनिट डिजिट। जब 2 आता है रिमाइंडर, अगर रिमाइंडर 2 आ जाए तो 4 आता है, रिमाइंडर 3 आ जाए तो 8 आता है, और पूरा कट जाए रिमाइंडर 0 आए तब उसका यूनिट डिजिट 6 आता है। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट की बात करें, यूनिट डिजिट, अगर हम यूनिट डिजिट की बात करें तो यहाँ पर तो कितना आ गया, 6। अब उस वाले की बारी है, हम 222 को किससे डिवाइड करें, 4 से। 4 5 जा 20, 2 बचा 22, 5 जा 20, रिमाइंडर क्या आता है, 2। रिमाइंडर कितना आता है, 2। केस किसका है, 8 का। 8 के केस में जब रिमाइंडर 2 आता है, 8 की पावर 2, 4 आ जाएगा इकाई का अंक, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 4। ये लो भाई, यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4। फिर समझ लीजिए 2 के केस में, भाई मैंने कल आपको लिख के दिखाया था 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, तब क्या क्या होता है, रिमाइंडर ये बचा तो क्या होता है, रिमाइंडर ये बचा। आप वैसे भी करके देख सकते हो, अगर 2 की पावर हमारे पास कहीं 4 आ रहा है तो यहाँ पर आएगा 4 आने पर 16 आएगा, 16, तो इकाई का अंक क्या आ गया, 6 आ जाता है। फिर आगे से वही पहले वाला क्रम शुरू हो जाता है। 6 और 4 10 से लास्ट वीडियो देखिए, बहुत अच्छी तरह समझ में, 10। तो यूनिट डिजिट कितना आ जाता है, यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक क्या आएगा, 0। ये हमारा क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा है, आंसर कितना सिंपल निकल जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम का एक एक पॉइंट हमने आपको बता दिया, और जो पॉइंट होंगे इसमें वो बता दिए जाएंगे, और इसके सारे क्वेश्चन 2-3 वीडियो में बनेंगे। सब क्वेश्चन एक एक टाइप के सब करा दिए जाएंगे, इससे कोई मेथड नहीं आता। अब जैसे देखिए उसने कहा है फाइंड द यूनिट डिजिट, बोर्ड पर देखिए, आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ एक्सप्रेशन, कितना है
8 की पावर यानी कि 888 और 888 की पावर उसने दिया है 888 की पावर दिया है 9235 और इसके आगे लगा दिया, ये होता है फैक्टोरियल 9235 फैक्टोरियल। और दूसरा दिया है 222 आगे प्लस 222 की पावर भी 9235 पर फैक्टोरियल प्लस 2359 फैक्टोरियल प्लस, देखो कितना बड़ा सवाल लगेगा। 2359 यहाँ पे 59 है भाई, और ये इसे बोलते हैं फैक्टोरियल। एक और नंबर है उसमें है 999 पर 9999 फैक्टर, ये सवाल है। इसमें हमें पूछा है कि आप इसमें इकाइकांक बताइए। क्या पूछा है? इकाइकांक पूछा है। यहाँ पर सब में फैक्टोरियल लगे हुए हैं। बहुत ध्यान से समझना, सवाल देखने में बहुत लेंथी है परंतु इतना इजी है कि कोई सवाल इतना इजी है ही नहीं। अब आप घात जब भी फैक्टोरियल 4 या इससे बड़ी दी हुई हो तब इसका मान 4 लिख लो। जब ये नोट कर लेना, जब पावर कहते हैं भाई घात, फैक्टोरियल 4 से बड़ी दी हुई हो, फैक्टोरियल 4 या फैक्टोरियल 4 से बड़ी हो, तो पावर को 4 लिख दीजिए। पावर को 4 लिख लो। अब देखिए ये क्वेश्चन था हमारा, नोट मैंने लिखवाया, जब पावर यानी घात 4 फैक्टोरियल 4 या फैक्टोरियल 4 से बड़ी हो तो पावर को हम क्या करते हैं, 4 ही लिख देते हैं। अब इसका मीन्स ये हो गया सवाल का, ख़त्म हो गया सवाल। 8888 की पावर 4, बस कुछ नहीं करना। 222 की पावर भी कितना है यानी कि 4, 666 की पावर भी 4 और 999 की पावर भी 4। सारी पावर ख़त्म, केवल 4 पावर आ गई। अब जब 4 पावर आ गई 8 की पावर 4, हम क्या करें, 8 की पावर 4 होने पर यूनिट डिजिट क्या आता है, यूनिट डिजिट आता है 6। 8 की पावर 4 होने पर यूनिट डिजिट क्या आता है 6। अब चलें 2 की पावर 4 होने पर भी यूनिट डिजिट क्या आता है 6। भाई देख लो आप, 2 की पावर 1 करें 2 आएगा, 2 की पावर 2 करें, कल इससे लास्ट में सारा बता रखा 4, 2 की पावर 3 करें 8 आएगा, 2 की पावर 4 करें 16 यानी कि 6 आएगा। 6 की पावर एनीथिंग कुछ भी हो 6 ही आएगा। 9 की पावर, 9 के केस में मैंने बताया था कि 9 की पावर यदि सम है तो 1 आएगा और विषम है तो 9 ही आएगा। तो 9 की पावर क्या है, सम, तो 1 आ जाएगा। 6 और 6 12, 2 बचा, 1 से कोई मतलब नहीं, 2 और 6 8, 8 और 1 9, तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आ जाता है 9। अब देखिए कितना आसान सवाल है, एक बार फिर मैं बता देता हूँ। जब भी आपको फैक्टोरियल वाला सवाल दिया गया हो, आप घात में फैक्टोरियल को देखिए। फैक्टोरियल 4 या फैक्टोरियल 4 से बड़ा घात है। यहाँ पे 9235 था, 9235 था, 23,2359 था,
फैक्टोरियल में घात 4 से बड़ी है, आपको सब कुछ छोड़ देना है, केवल एंड केवल उसकी घात 4 लिख दीजिए। 4 लिख दिया। अब इकाईकांक देखने के लिए मैंने बताया 8 की पावर, अगर 8 की पावर 4 है तो उसमें इकाईकांक 6 आता है। अगर 2 की पावर 4 है तब भी इकाईकांक 6 आता है। अगर 6 की पावर कुछ भी हो, एनीथिंग, 6 ही आएगा। और 9 की पावर सम है तो 1 आता है, विषम है तो 1 आता है। तो हमने इसको ऐड किया, 6 6 12, 1 से कोई मतलब नहीं, 2 2 6 8, 8 1 9। तो इस तरह से हमारा इकाईकांक क्या आ गया, 9। देखिए कितना सिंपल सवाल था। अब आगे क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्या आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 भी ध्यान से समझना, लगेगा देखने में बहुत बड़ा परंतु बहुत आसान सवाल है। इसने कहा है फैक्टोरियल 1 की पावर 1। फिर आगे कहा है प्लस फैक्टोरियल 2, ये फैक्टोरियल होता है, की पावर 2, प्लस फैक्टोरियल 3, यहाँ पे एक लाइन खींचिए, इसके नीचे डॉट लगा दीजिए, इसकी पावर 3, प्लस फैक्टोरियल 4, और ये होता है इसकी पावर 4। हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और इसमें पूछा गया है, और आगे डॉट डॉट लगाकर फैक्टोरियल 10 की पावर 10। ये हमें, ये सारी संख्याएं हैं बीच में, हमें पूछा गया है कि इसमें इकाईकांक क्या है। अब देखो, मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 ही होती है। अगर फैक्टोरियल 2 लिखें तो इसका मतलब 2 × 1 2 आ जाएगा। फैक्टोरियल 3 लिखें तो इसका मतलब 3 × 2 × 1 आ जाएगा। आपको करने की आवश्यकता नहीं है। फैक्टोरियल 4 लिखूं तो फैक्टोरियल 4 लिखने पर 4 × 3 × 2 × 1, 4 से 12 दूनी 24 आ जाएगा। परंतु फैक्टोरियल 5 लिखने पर 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और 120 आ जाएगा। ऐसे ही फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7, कहीं तक लिखते जाइए। यानी कि फैक्टोरियल, मैं यहाँ लिख देता हूँ, फैक्टोरियल 4 से आगे जाने पर भाई 120 इकाईकांक क्या आएगा, जाने पर इकाईकांक यूनिट डिजिट अंक 0 ही होगा। यानी कि इसके आगे अगर जाओ तो इसका क्या आएगा, इकाईकांक 0 ही आएगा। इसलिए हमें 0, जब इकाईकांक आगे आ रहा है, इसको इससे आगे जाने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। हमें फैक्टोरियल 4 तक जाना है। फैक्टोरियल 4 में, अब ये तो था समझाने वाली बात। फैक्टोरियल 1 के लिए 1, 2 के लिए अगर करें 2 ही आएगा, की पावर 2 कर दीजिए। 3 के लिए अगर करें 6 आएगा, 6 की पावर 3 कर दीजिए। 4 के लिए करें अगर 24 आएगा, 4 की पावर क्या कर दीजिए, 4। आगे हमारा प्लस करके आगे आप 0 लगा दीजिए। आगे हमारा कुछ भी हो वो 0 ही है, इकाईकांक 0 ही आएगा। इसका मान 0 नहीं आएगा, इकाईकांक 0 आएगा। ये लिख दिया मैंने, इकाईकांक 0 आएगा। चलिए, अब हमारे पास क्या आया, इसको आप देखें, एक तो एक ही होता है, 2 की पावर 2 4 होता है इकाईकांक। 6 की पावर समथिंग कुछ भी हो, इकाईकांक 6 ही रहता है। यानी कि हम अब बात कर रहे हैं इकाई, यूनिट डिजिट की, इकाई का अंक, यानी कि यूनिट डिजिट की। 6 की पावर समथिंग कुछ भी हो, 6 ही रहेगा। 4 की पावर 4, अब आप देखिए 4 की पावर 4 करने पर इकाईकांक क्या होता है, इकाईकांक 6 ही होता है। 4 की पावर 4 करने पर भी इकाईकांक क्या होता है, 6 होता है। और आगे इकाईकांक क्या है, 0। 4 और 1 5,
5 और 6 11, 1 आ गया, इसे छोड़ देंगे, 1 और 6 7। तो हमारे पास इस तरह से इतने बड़े सवाल का आंसर 7 आ गया, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। अब आप यहाँ तक के क्वेश्चन इस वीडियो में करें, एक एक क्वेश्चन को समझें, नहीं समझ में आ रहा है एक बार थ्योरी को देखें, इससे लास्ट वीडियो देखें, समझ में आ जाएगा। थैंक यू।